तो दोस्तों जी हाँ, हम लोगों का अनुमान सही निकला। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि भारत चाइना के स्पाई शिप्स को एक वार्निंग शॉट देना चाहता है, जिससे चाइना को एक सबक मिले कि चाइना इस इलाके में भारत की मर्जी के खिलाफ भारत के विरुद्ध गतिविधियां करने के लिए अंदर न घुसे, क्योंकि अगर ऐसा लगातार होते जाता है तो भारत इसे नहीं सहन कर पाएगा और ऐसी परिस्थिति में इन फ्यूचर इन स्पाई शिप्स को उड़ाया भी जा सकता है, यानी इनके ऊपर एंटी शिप मिसाइलों से अटैक करके इन्हें डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, क्योंकि हम हमारी संप्रभुता के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। इसके अनुमान के तौर पर हम लोगों ने उस दिन वीडियो में ये देखा था कि भारत की तरफ से एक नोट डाउन वार्निंग जारी की गई है 10 अक्टूबर की, यानी आज के ही दिन की। और बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि ये बे ऑफ बंगाल में नहीं जारी की गई थी, बल्कि ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के वहां पर की गई थी और वहां पर 445 किलोमीटर जितना एरिया कवर्ड कर लिया गया था कि इस इलाके में कोई ना आए, क्योंकि यहाँ पर भारत मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। अब उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देखिए 445 किलोमीटर की रेंज में ये जो नोट ऑफ वार्निंग जारी की गई है, इसमें कई सारी संभावनाएं हो सकती है। अगर इस दौरान रुद्रम मार्क 2 का परीक्षण होता है या फिर अस्त्रा मार्क 2 का परीक्षण होता है तो ये एक सामान्य सी बात मानी जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पर किसी तरह की ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण होता है तो हर हाल में ये एक वार्निंग अलार्म होगा चाइना के लिए कि देखिए आप अपने स्पाई वेसल्स मत भेजिए, इस एरिया में हम लोग सुपर एक्टिव हैं और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जैसे ही आपकी शिप आएगी हम उसे डिस्ट्रॉय करने की कुवत रखते हैं। और देखिए दोस्तों, आज 10 अक्टूबर है। अभी खबर निकल कर आ रही है कुछ ही देर पहले कि भारत की तरफ से ब्रह्मोस ER मिसाइल का परीक्षण इस एरिया में किया गया है सफलतापूर्वक, और ये मिसाइल परीक्षण किया गया है भारतीय थल सेना की ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट द्वारा, जो कि अंडमान एंड निकोबार में एक्टिव है। अब इसकी रेंज की अगर बात की जाए तो ब्रह्मोस ER को लेकर हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इसको लेकर भारत की मंशाएं क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब ब्रह्मोस मिसाइलों को शुरुआती तौर पर डेवलप किया गया था उस दौरान भारत MTCR का सदस्य नहीं हुआ करता था, और ऐसी परिस्थिति में हमारी मजबूरी बन जाती थी कि एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल हो या फिर सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल हो, हम 290 किलोमीटर से ज्यादा आगे की रेंज नहीं रख सकते। लेकिन चूंकि हम लोग कॉन्फिडेंट थे, हमें पता था कि हम इन फ्यूचर MTCR के सदस्य बन जाएंगे, इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं पहले से करके रखी थी कि बहुत ही थोड़े से बदलाव के साथ केवल सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करके हम लोग इन मिसाइलों की रेंज बड़ी आसानी से 400 किलोमीटर तक पहुंचा सकते हैं। और एक्चुअली ऐसा ही हुआ। 2016 में भारत ऑफिशियली MTCR का सदस्य बन जाता है। उसके बाद भारत आजाद था, ब्रह्मोस मिसाइलों की कितनी भी रेंज भारत बढ़ा सकता था। उसके बाद आप ये आर्टिकल पढ़िए, इस आर्टिकल में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत की जो मंशा है वो 600 किलोमीटर रेंज तक ब्रह्मोस को पहुंचाने की योजना है, जिसके शुरुआती चरण में 400 किलोमीटर तक पहुंचा जाएगा और उसके बाद इस ब्रह्मोस ER को 600 किलोमीटर तक रेंज बढ़ा दी जाएगी। अब अगर शुरुआती चरण की बात की जाए, यानी 400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल, तो सन 2017 में हम लोगों ने इसका पहला सफल परीक्षण किया था। इसके बाद हम लोगों ने एयर लॉन्च ब्रह्मोस ER मिसाइल का भी परीक्षण कर चुके हैं, यानी ब्रह्मोस A भी अब हमारे पास 400 किलोमीटर में उपलब्ध है, तो दूसरी सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी उपलब्ध है। तो आज की मिसाइल के परीक्षण की बात की जाए तो अभी तक रेंज को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन अगर 2017 में हम लोग पहली बार ब्रह्मोस ER 400 किलोमीटर रेंज वाली का परीक्षण कर चुके हैं, तो आज तो 2023 चल रहा है। अल्टीमेटली बीच में 6 सालों का समय हमें मिला है, तो ये बिल्कुल संभावना जताई जा सकती है कि इस बार जो मिसाइल का परीक्षण किया गया है वो डेफिनेटली 600 किलोमीटर रेंज वाली है। और अगर 600 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस ER का ये परीक्षण है तो ये मान लीजिए कि चाइना और पाकिस्तान दोनों की हालत खराब करके रख देगी। ये काफी लंबी दूरी से अंडमान से सीधे निशाना लगाकर चाइना के स्पाई शिप्स वगैरह को या अन्य कोई भी वेसल हो उसे न्यूट्रलाइज कर सकती है। तो वहीं पर ये मुंबई से सीधे कराची में भी बड़ी आसानी से अटैक कर सकती है। इस बार हमें 1971 की तरह कराची जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से शानदार सटीक और तगड़ा निशाना हम लोग लगा पाएंगे। तो खैर अभी भी हम लोग अनुमान ही लगा रहे हैं, अभी ऑफिशियल रेंज DRDO वगैरह की तरफ से बताई जाएगी, तब हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन 400 किलोमीटर वाली हो या फिर 600 किलोमीटर वाली हो, अल्टीमेटली ये जो वार्निंग अलार्म दिया है ये बहुत ही तगड़ा था। ये चाइना को स्पष्ट रूप से संदेश देने के लिए सही था कि देखिए बार बार जासूसी करने के लिए हमारे करीब मत आइए। अब हमारे सिंह काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, अगर एक आधी गलती से लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।